Sorry ass DJ. जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप चले जाइए YouTube पे या फिर आप चले जाइए ट्विटर पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक चीज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या आज या कल या एक हफ्ते में शायद टेक इंडस्ट्री में एक बड़ा ही भूचाल आने वाला है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा थॉट है कि लोग शायद अभी सो रहे हैं या उनको कोई खबर नहीं है, या फिर ये चीजें उनके घर तक नहीं पहुंची है। उनके घर से मेरा मतलब है कि उनके फ्रेंड सर्कल में नहीं पहुंची है या फिर उनके रिलेटिव में नहीं पहुंची है। यही कारण है कि शायद वो लोग अभी फिलहाल बात नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों एक चीज आप टाइटल पर नजर डालिएगा, इंडिया गेट्स मूविंग। आखिर ये है क्या? दोस्तों हमने तो सुना था कि आपके सेहत की या आपके बारे में जो केयर करता है उनको हम फैमिली के नाम से जानते हैं, लेकिन आजकल ब्रांड वाले आपकी केयर करने लगे। ये कुछ यूं है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये टॉपिक क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच जो मैंने पहना हुआ है, स्मार्ट वॉच में और एक नॉन प्रो वर्जन है। एक का प्राइस है जो ऑनलाइन दिखा रहा है आपको वो 57,000 और दूसरे का प्राइस है प्रो वर्जन का 90,000। दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि एप्पल वालों ने HDFC बैंक से मिलकर के या कह सकते हैं कि उनके साथ, हालांकि इसमें डायरेक्ट एप्पल से या एप्पल के ऊपर ब्लेम हम नहीं लगा सकते हैं। उसका रीजन नंबर 1 ये है कि एप्पल कोई इंडियन ब्रांड नहीं है। आप जानते हैं कि वो एक ग्लोबल मार्केट को टारगेट करता है और ये चीज है इंडिया से बाहर अभी नहीं गई है, तो हम इसलिए इसमें एप्पल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके टाइटल में भी अगर आप गौर से देखिएगा तो उसमें लिखा भी हुआ है इंडिया गेट्स मूविंग, नहीं लिखा हुआ ग्लोबल या दूसरे देश का नाम नहीं लिखा। उनका कहना यह है कि आप स्मार्ट वॉच खरीदिए, या तो आप फुल पेमेंट देकर खरीदिए या फिर EMI में खरीदिए। उसमें होगा ये कि आपको अलग अलग वो टारगेट दिया हुआ है, अलग अलग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आप 8,000 अगर इसमें काउंट करते हैं ना, 8,000 कदम चलने के लिए। जैसे कि आप ये अगर पहने हुए हैं और अगर आप कदम चलिएगा तो आपको दिखेगा कि आपने टोटल आज पूरे दिन में कितनी कदम चला है। तो उसमें कहा गया पहला नंबर पे कि अगर आप 8,000 से नीचे चलते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 8,000 से लेकर के 10,000, 10,000 से लेकर के 12,000, 14,000, 15,000, यानी कि टोटल अगर आप 15,000 कदम अगर आप चलते हैं एक दिन में तो आपको टोटल 4 पॉइंट मिलेंगे। 110 पॉइंट्स आपको इकट्ठा करना है। आप जैसे ही 110 पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे तो आपको ये वॉच का फुल अमाउंट आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा, चाहे आप उसे EMI पे लिए हैं या फिर आप कैश लिए हैं। दोस्तों स्कैम के नाम पे मैं आपको ये चीजें एक बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ कि होता क्या है। हम लोगों में एक चीज है कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रांड तो बहुत बड़ा है और इनके पास हमारे इस 50-60 हजार या 70,000 या 1 लाख रुपए के वॉच के पैसा रिफंड करना ये शायद कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग की मेंटलिटी यही होती है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत आप ये नहीं सोच सकते हैं, या मैं अगर थोड़ी सी माइंड मत कीजिएगा बात को, मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक आपको सोचना चाहिए। सोचना आपको पूरा ग्लोबल लेवल पे चाहिए, लेकिन आप सोच लेते हैं बस अपने तक कि हमारा 50,000 या लाख रुपए का वॉच एप्पल वालों को रिफंड करना ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह से सोच लेते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि इंडिया में टोटल एप्पल का स्टोर तकरीबन 1750 है। आप जो बड़ी बड़ी सिटी है ना, आप सिर्फ उसको काउंट करो। हालांकि आपने एक चीज और भी नोटिस किया होगा कि जितने भी छोटे मोटे शहर है ना, वहां पे एप्पल का शोरूम नहीं होता है, एप्पल का सर्विस सेंटर या शोरूम नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर 1750 शोरूम है एप्पल वालों का, तो ये लगभग इंडिया के बड़े बड़े शहरों के ही नाम होंगे। आप इसमें से 50 को हटा दो, 1700 पे ले आओ। 1700 शोरूम से अगर 50-50 घड़ियां भी अगर एक शोरूम से बिकी है तो आप इसका कहते हो ना कि छोटे मोटा कैलकुलेटर तो खैर ये नंबर नहीं बता पाएगा कि कितना बड़ा नंबर हो जाता है, कितना लार्ज स्केल पे हो सकता है। मुझे नहीं पता ये स्कैम है या नहीं है, लेकिन अगर ये स्कैम है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लेवल की स्कैम है। तकरीबन 150-200 करोड़ रुपए हो जाता है कि अगर एक केयर से अगर 50-50 वॉच भी बिकी होगी तो ये 200-250 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा रेट। और आप सोच लेते हैं लाख रुपया कि मेरा 50,000 रुपए लेकर के एप्पल वाला क्या करेगा। दोस्तों यही चीज है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्कैम करने वाला तो करके चला जाता है, लेकिन हर बार आप ही के साथ ही क्यों स्कैम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब आपसे मेरा मतलब ये है कि इंडियन के साथ ही स्कैम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग
सोचते नहीं है, अपर लेवल की चीजें नहीं सोचते। हम लोग सिर्फ अपने तक सीमित रह जाते हैं कि नहीं बस इतना है तो इतने देने में क्या जाता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। एप्पल या एचडीएफसी जैसे इतने बड़े बड़े संस्थान के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए हमारे और आपके लेने से उनका सही में कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे आपके जैसे जैसे अगर कोई 10,000 या 20,000 लोगों से ले ले तो आप उसका नंबर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। होता है ना कि आप पहले जैसे टीचर ने कहा गया था ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ये अरब खरब की बात जो हमारे देश में आजकल नहीं होती है। 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ क्यों, आप नंबर ही काउंट नहीं कर पाओगे, इतने बड़े नंबर पे ये स्कैम हो जाता है। दोस्तों अभी तक ऑफिशियली ना तो एचडीएफसी की तरफ से ना फिर आईफोन या एप्पल की तरफ से ये चीजें आई है कि हम इन चीजों पे बात करेंगे या नहीं करेंगे, देंगे या नहीं देंगे। मुझे नहीं पता ये प्रॉपरली 100% इसको स्कैम बोलेंगे या अभी बोलना जल्दबाजी होगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि दोस्तों होता कुछ जो है ना कि चीजें अभी से स्टार्ट होनी शुरू हुई है कि लोगों का जो एप्लीकेशन में पॉइंट दिख रहा था वो पॉइंट दिखना बंद हो गया। काफी सारे ऐसे लोग हैं, मोस्टली केस अभी आ गए हैं जिनका दिख ही नहीं रहा है कि उनका कितना पॉइंट हुआ है। हालांकि कई लोगों ने इसमें अपना खुरापाती आइडिया भी लगाया कि वॉच उन्होंने खरीद ली, जो कोई उनका भाई बहन या कोई भी एक स्टाफ रख के मैं 200-300 दूंगा, आप 15,000 जो कदम है वो आप चल लो। इन तरह की चीजों पे भी काफी सारे लोग हैं जो अपना खुरापाती आइडिया लगा करके पुड़ाए हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को अगर साइड करूं तो जो जेन्युइन केस है उनको भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो खैर देखते हैं, अभी तो खैर जल्दबाजी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर बात की बात है। बाकी अभी तक के लिए दोस्तों यही थी अपडेट इंडिया गेट मूविंग स्कैम की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। बाकी अगर आपके फ्रेंड में या आपके रिलेटिव में भी इस तरह की कहानी अगर उन लोगों के साथ भी इस तरह की घटना हुई है तो आप अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।